और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कानपुर से हमारे बीच पधारे विमल चंद्राकर जी को कि वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। मैं नमस्कार। आमंत्रित करती हूँ आपको। जी नमस्कार, सफर पहले की आवाज हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। बहुत ही आदर के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ विमल चंद्राकर जी को। बहुत बहुत आभार मैडम। सबसे पहले तो मंच पर अब तक जो भी कवि आए उन सभी की कविताओं को मैं सुनता रहा और एक बहुत लंबी यात्रा करके मैं आया हूं, तो इस रात्रि के समय आंखें नहीं खुल रही थी, मैंने बताया भी था। फिर भी इसके बीच आपने मुझे मौका दिया और चंद कविताएं आपके बीच में। मेरा संग्रह अधूरे हम तुम के नाम से ये पब्लिश हुआ है पिछले वर्ष। इस अधूरे हम तुम से मैं 51 कविताओं का संग्रह है और अपनी ही लिखी कुछ कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है, तेरे ही गुणों पर निसार मेरी जान। आज चाहिए कि बुराई से बचने के लिए अच्छे लोगों की संगत की जाए, उनके गुणों को आत्मसात किया जाए। तो जहां कहीं भी आपको अगल बगल, गली गली, नुक्कड़ चौराहे, घर परिवार रिश्तेदार के बीच में अच्छे लोग मिलें, अच्छाइयां मिलें, तो उनको ग्रहण कीजिए। कैसे करें तेरे गुणों का बखान, तुम्हारे अधरों पर छाई है जो मधुरिम मुस्कान। झुकी पलकें देख हुए हम घायल, मानो बेचैन, हर सांस हुई कायल। सच एक ये भी सुनो ना, तेरे ही गुणों पर निशान मेरी जान। तेरे ही गुणों पर निशान मेरी जान, तेरे ही कारण मन हुआ पागल। रात पर जागता रहा, हुआ कोई तेरे गुणों का कायल। कुछ इस कदर कि रात भर जागता रहा, बेचैन खग वृंद समान। एक सत्य ये भी सुनो ना, तेरे ही गुणों पर निसार मेरी जान। तेरे ही गुणों पर निसार मेरी जान। चेहरा वो भोला भाला, लेता भीतर तक जान। न तुम हो कम और ना ही कम हम। इंसान ने बड़ा नाप तौल कर बनाया, नैन नक्श अदाएं तुम्हारी। लगती तुम जन्नत की हूर समान। एक सच ये भी सुनो ना, तेरे ही गुणों पर निसार मेरी जान। तेरे ही गुणों पर निसार मेरी जान। जब से आई तुम एक लगता एक है धरती, और एक सर आपसे आसमां। निवेदन है कि थोड़ा सा माइक के और पास आ जाए, आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है। हाँ मैडम, आवाज मिल रही है आपको? जी, अब मैडम आवाज मिल रही है आपको? हेलो। जी, बीच बीच में थोड़ा धीमी हो जा रही थी, तो थोड़ा माइक के पास ही रहे। अच्छा, तो मैम मैंने कुछ कविताएं पढ़ी हैं और एक कविता मैं आपको और पढ़ रहा हूँ। अभी हाल मेरे संग्रह प्रेम पर मैंने कविता लिखी कि हम दिल की कलम से दिल लिख दें जब, तुम आंखों से दिल मत पढ़ना। हम दिल की कलम से दिल लिख दे जब, तुम आंखों से दिल मत पढ़ना। हम आंखों में तुम्हारी देखें जब, तुम रूह तक समा कर देखना। हम रूह तुम्हारी छू लें जब, तुम सांसें बनता उम्र महकना। हर सांसों में तुमको भर लें जब, तुम दिल बनकर दिल में धड़कना। दिल से दिल तक के सफर में तुम बस दिल बनकर ही रहना। हम कह दें जब गुलाब तुम्हें, तुम यूं ही महकती रहना। दिल के किसी कोने में तुम यूं ही धड़कती रहना।
हम दिल की कलम से दिल लिख दें, तुम आंखों से दिल मत पढ़ना। हम हाले दिल तुम्हें लिख दें जब, बस तुम दिल से पढ़ती रहना। हम दिल से जब लिख दें पाती, तुम सीने से लगा कर रखना। हम दिल की कलम से दिल लिख दें जब, तुम आंखों से दिल मत पढ़ना। मेरे लिखे हर एक भाव को तुम दिल में छिपा कर रखना। हम दिल की कलम से दिल लिख दें जब, तुम आंखों से दिल मत लिखना। तुम आंखों से दिल मत पढ़ना। एक ही छोटी सी कविता मैम आप लोगों के बीच में। एक कविता और है जो आज की सामाजिक विकृतियों पर लिखी हुई है, समसामयिक, शायद आपको पसंद आए। हर इंसान चाहता है जब उसे कोई उसे प्राप्त हो जाता है तो वह सदैव उसके पास रहे। सबकी इच्छा यही है कि यदि मुझे कुछ प्राप्त हो तो वह स्थायी रूप से बनी रहे, मगर इस नश्वर संसार में कोई चीज स्थायी नहीं, सब भंगुर है। तो आइए, तुम मुझ में रहो सदा के लिए। काश तुम्हारी मखमली आवाज में इतनी आवृत्ति निहित हो कि तुम मुझ में रहो सदा के लिए। तुम मुझ में रहो सदा के लिए, कि चकनाचूर हो जाए वो दंभ का पत्थर। सदा के लिए गिर जाए दो दिलों के बीच तनी हुई ऊंच नीच की दीवार। सदा के लिए टूट जाए अमीर और गरीब की आपस में खींची गई परिधि। सदा के लिए बचा रहे आदम हव्वा का लगाव, और इंसानी जमीर भी बचा रहे, अमन और चैन बचा रहे सदा के लिए। मिट जाए फना हो जाए चालाकी और धूर्तताएं। सदा के लिए बचा रहे कवि पुरुष का कवितामयी स्त्री के प्रति साधा गया सात्विक प्रेम। बचा रहे कवि पुरुष का कवितामयी स्त्री के प्रति साधा गया सात्विक प्रेम सदा के लिए। काश बनी रहो तुम हम कदम मेरी सदा के लिए, सदा के लिए। बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट भावों को लिए हुए आपकी कविता, बहुत ही सरस, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। और हमारे साथ देश विदेश से बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो आपका काव्य पाठ सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और नरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, आदरणीय नीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं सभी को नमन करती हूँ, उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जी, अब आप काव्य पाठ को आगे बढ़ाएं। जी मैम, एक मेरे जहन में एक बात आई कि ईश्वर को देखना कहां तक संभव हो सकता है। तो एक फिल्मी गीत आया था और मैंने पिक्चर देखी थी जिसमें नाम था रब ने बना दी जोड़ी। तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ, ये तो भाव और बिंब है जो कहीं ना कहीं से तो प्राप्त होते ही हैं। तो वो रब शब्द प्राप्त हो गया, रब माने खुदा। तो उस खुदा को ले लिया कि मुझे तुम में रब दिखता है, मुझे इसमें रब दिखता है, मुझे उसमें रब दिखता है। मुझे तुम में रब दिखता है, मुझे इसमें रब दिखता है, मुझे उसमें रब दिखता है। सुनो प्रिय, जानती हो तुम मुझे कहां कहां रब दिखता है? सच कहूं तो कभी यहां, सच कहूं तो कभी वहां, चौतरफा हर जगह यहां वहां रब दिखता है। कभी इधर से उधर दौड़ाता हूं नजर, जिधर जिधर, कभी इस छोर से उस आखिरी छोर तक पसरी है कायनात जहां तक। सब कुछ तुम जैसा दिखता है, मुझे तुम में रब दिखता है, मुझे उसमें रब दिखता है, मुझे इसमें भी रब दिखता है। क्या कहूं किधर किधर देखता हूं जिधर जिधर, सृष्टि के कण कण में, चर्या के क्षण क्षण में, सब कुछ तुम जैसा दिखता है। कभी धरा में, वनवट में, नदी तिमा के हर तट में, सब कुछ तुम सा दिखता है।
मुझे नदियों में रब दिखता है, मुझे धरा में नब दिखता है, वट वृक्षों में नब दिखता है, मुझे सब में रब दिखता है। तो एक छोटी सी रब पर इबादत थी मैम, जिसको मैंने लिखा। और इस बीच 2017 से अब तक लगभग मेरे 3 संग्रह प्रकाशित हुए। पहला संग्रह शिल्पायन प्रकाशन दिल्ली से आया वर्ल्ड बुक फेयर 2017 में। इसको तैयार करते करते, कवर बनाते बनाते लगभग 18 में मैंने इसको, जनवरी में इसको वर्ल्ड बुक फेयर से लॉन्च किया, शिल्पायन प्रकाशन से, कपिल भारद्वाज के यहाँ से। इसके तुरंत बाद यह एक ऐसा संग्रह था जिसमें समाज के समसामयिक कवियों को लेकर मैं लिखना और पढ़ना चाहता था। मैम ये वो दौर था जब मेरे साथ के सभी लोग फेसबुक पर, ममता कालिया, चित्रा मुदगल मैम मेरे संपर्क में आए, नामवर सिंह मेरे संपर्क में थे। कभी कभी आदमी सामने नहीं आता है, जब धीरे धीरे एक समय बीत जाता है तो उसके बाद लोगों से उसका परिचय गहरा जाता है। तो मुझे भी पकने में भी और समय भी लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा जो ये आज एक काव्य धारा प्रस्फुटित है आपके सामने, वो आप लोगों के बीच में है। तो ऐसे ही एक कविता और है, इसके बाद मैं एक लंबी कविता पढ़ूंगा, शायद वो सबसे अलग कविता हो आप लोगों के लिए। एक मैंने कविता लिखी थी, बहुत कुछ आज है देखा। तो मैं खुद न समझ पाया कि ये कविता है कि गजल है, क्योंकि तरन्नुम मैं ढूंढ नहीं पाया और कविता ये ठीक बन गई। तो खुद की रोशनाई में चराग छिपते आज है देखा, खुद की रोशनाई में चराग छिपते आज है देखा, आग को लहू से रंग लेते आज है देखा। इन उठती लपटों से कहीं जला है कोई जरूर, इन उठती लपटों से कहीं जला है कोई जरूर, कि उड़ती खाक का मंजर नजर ने आज है देखा। खुद की रोशनाई में चराग छिपते आज है देखा, बहुत कुछ आज है देखा। लिखे थे खत कभी जो नाम ए जिंदगी, पुरचे पुरचे सा उड़ते सरे हाल है देखा। जिन होठों को मैं नर्म समझता था, जिन होठों को मैं नर्म समझता था, उन्हें अंगार सा दहकते आज है देखा। खुद की रोशनाई में चराग छिपते आज है देखा, बहुत कुछ आज है देखा। जो बेबाक थे कभी रंगारंग की महफिलों में, जो बेबाक थे कभी रंगारंग की महफिलों में, उन्हें हर बात पर संगीन आज है देखा। मुस्कुराहट बन कहकशा, मुस्कुराहट बन कहकशा कभी बिखरी थी उनके भी चेहरे पर, मुस्कुराहट बन कहकशा अभी कभी बिखरी थी उनके भी चेहरे पर, उन्हें दांतों तले अंगुलियां दबाते आज है देखा। हर याद पर गमगीन आज है देखा, बहुत कुछ आज है देखा, बहुत कुछ आज है देखा। बहुत खूबसूरत रचना आपकी, बहुत कुछ आज है देखा। बहुत ही सजीव चित्रण किया आपने, बहुत सुंदर। और एक मैम लंबी कविता के साथ मैं अपनी बात खत्म भी करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग प्रतीक्षारत हैं और मुझे लगता है कि शब्द अपना प्रभाव आसानी से छोड़ते हैं यदि वास्तव में शब्द ठीक हैं। तो एक कविता संसार को आईना दिखाने का प्रयास करता हूँ, शायद ये पसंद आए आपको। और इसके बाद एक लंबी कविता पढ़ूंगा, 68 जी। विश्व पुस्तक मेला से लौटने के बाद मैंने देखा कई प्रकार के व्यक्ति आए थे, सब आईने देख रहे थे, और उस आईने से, उस भीड़ से बचते हुए एक कविता जहन से निकली, मेरे मेरे मन में आई कि आईने में तुमको देखा है, आईने में तुमको देखा है। और आईना देखकर क्या व्यक्ति मांग रहा है, सुने। मुझे वही आईना पसंद है जिसमें दिखाई दे तुम्हारा अक्स, मुझे वही आईना पसंद है
जिसमें दिखाई दे तुम्हारा अक्स, पर आईने में खुद को देखने से पहले एक शर्त मेरी आईने से लग गई। मुझे वही आईना पसंद है जिसमें दिखाई दे तुम्हारा अक्स, पर आईने में खुद को देखने से पहले मेरी एक शर्त आईने से लग गई कि आईना दिखाए मुझे तुम्हारा गुण, तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारे रूप और तुम्हारा वाला भाव। आईना चाह कर भी तुमसे इतर अब कोई प्रतिबिंब ना दिखाए। आईना दिखाए मुझे तुम्हारा वही रूप जिससे भली पूरी मुस्कुराहट मेरे होठों पर प्रकट हो जाए। शर्त मुताबिक आईना दुनिया के सारे चालाक और फरेबियों के चेहरों पर जड़ा नकाब दिखाए, उनकी चालाकियां दिखाए, कुछ इस कदर क्या कि असलियत से रूबरू हुआ जाए। हालांकि वर्षों से नहीं देखा गया चेहरा किसी का आईने में, पर शायद आज जो चेहरा देखा है आईने में वो लगा हम कदम का चेहरा है बहुत दूर। अब वो चालाकियों और फरेबों से शायद उसका आईना मेरी आंखों में बसर करता है। शायद उसका आईना मेरी आंखों में बसर करता है। मैं अब उसकी आंखों में झांक कर देख लेना चाहता हूं, वह हकीकत जो मुझे भी ले आए वास्तविकता के करीब, चेहरे पर काबिज झुर्रियों के पास, आंखों पर पड़ी झाइयों के निकट, ताकि मैं भी कर सकूं दूर अवगुण दोष अपने। मैं फैलाना चाहता हूं वही मुस्कुराहट तुम्हारे लबों पर, बार 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 आईने में तुमको देखा है, आईने में तुमको देखा है। बहुत सुंदर। अभी समय शेष है, अगर आप चाहें तो एक रचना और पढ़ सकते हैं। थैंक यू मैम। बस थैंक यू मैम। एक बस कविता। एक कविता। कभी कभी मैम ऐसा होता है कि मंजुल मैम मुझे सुन रही, बहुत बहुत आभार। बहुत युवा हूँ आप लोगों के बीच में, और अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ कीजिएगा। चलिए एक छोटा सा और मैं पढ़ता ये हूँ। आप अब एक बहुत कविता। बहुत अच्छी बड़ी अलग टाइप की कविताएं सुना रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैम बस आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। तो एक छोटी सी बात और कह देता हूँ कि एक शिलाखंड हो गया हूं मैं, साफ है बात आईने की तरह, साफ है आप आईने की तरह, दोष फिर भी आएंगे ही, करोगे जितनी भलाई तुम, लोग खिल्ली उड़ाएंगे ही। एक पाखंड हो गया हूं मैं, एक शिलाखंड सा हो गया हूं, एक शिलाखंड सा हो गया हूं मैं। तुम पिघलते मोम बनकर चाहोगी पिघलना जितना, शोले मगर तपाएंगे ही, करो किनारा जितना इनसे, उतना लोग दिल जलाएंगे ही। खंड खंड मन हो गया हूं, एक शिलाखंड सा हो गया हूं। कितना दिखा दो चीर कर संवेदना दुनिया को अपनी, कितना दिखा दो चीर कर संवेदना दुनिया को अपनी, जल राख बनो या मर मिटो। कितना दिखा दो चीर कर संवेदना दुनिया को अपनी, जल राख बनो या मर मिटो। सभी कहेंगे अपनी अपनी, सभी कहेंगे अपनी अपनी। एक दंड सा हो गया हूं मैं, एक शिलाखंड सा हो गया हूं मैं। है हठीली चमकती दुनिया, है हठीली चमकती दुनिया, ये किसी की नहीं बनेगी, चाहे कुछ भी कितना कर लो, ये तो बस मन की सुनेगी। मारतंड बन रह गया हूं, एक खुला रह गया हूं,
विमल जी, आपके पास काव्य पाठ के लिए 45 मिनट है, तो आप अपने जी मैम। समय का पूरा इस्तेमाल कीजिए और आप काव्य पाठ जी अपना जारी रखिए। जी, अलग अलग विषयों पर बात करना मैं आप लोगों से कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जी किताब से जो मेरा अनुभव होगा मैडम, जो मैंने जिया। तो जी आइए, विश्व पुस्तक मेला 2020 में नवनीत पांडे के साथ मैं किताब निकाला था। मेरी किताब का संग्रह था विष अनुग्रहीता। जब विष अनुग्रहीता को मैंने कानपुर से निकाला, उस दौरान इसका चित्र अनुप्रिया ने बनाया है। और मैम, पहली किताब का भी मेरा चित्र इलाहाबाद से रतिनाथ योगेश्वर ने बनाया, जिनका एक संग्रह आया हुआ था अभी कुछ दिन पहले, अदकापरी। और मुझे भी मौका मिला उनसे जुड़ने का। बाद मेरा संग्रह एक और आया जिसमें नरेश कश्यप झारखंड से चित्र बनाए, और अलग अलग किताबों पर अलग अलग चित्र मुझे मिले। तो एक विश्व पुस्तक मेले के दौरान मैंने देखा किताबें लोग ले रहे हैं, खरीद फरोख्त जारी है, मगर हंसी के अलग अलग रंग है। तो आइए, उस हंसी के रंग को आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। हंसी के लाखों रंग, हर तरफ सजी थी दुकानें अलमारियों के खांचों में। हर तरफ सजी थी दुकानें अलमारियों के खांचों में। लोग तलाश रहे थे किताबों से रूबरू हो जाने के बहाने। मुस्कुराकर पन्ने उलट रहे कुछ दूसरे की लिखी किताबों में। जीवनी को, पन्नों को पलटने का बेजा उपक्रम करते हैं। कई प्रकार के लोग आते हैं, पहला पृष्ठ आ नहीं जाता और अंतिम पृष्ठ खोलकर एक दिखावा भी समाज में चल रहा है। खत्म कर ली भाई। तो पुस्तक तो जब पहला क्रमशः खोलें तो अंत तक जानी चाहिए। कि हर तरफ सजी थी दुकानें अलमारियों के खांचों में। लोग तलाश रहे थे किताबों से रूबरू हो जाने के बहाने। मुस्कुराकर पन्ने उलट रहे कुछ दूसरे की लिखी किताबों में। जीवन के पन्नों को पलटने का बेजा उपक्रम कर रहे। जहां हंसना नहीं है लाजमी, जबरिया ही सही पर हंस रहे। कुछ तो औपचारिकता से भर रहे। हंसने को मनाही कहा थी जी, अब की लगे विश्व पुस्तक मेले। हंसने को मनाही कहाँ थी जी, फिर विश्व पुस्तक मेले में फिर से लोग मद में भर रहे। 12 नंबर वाले हॉल, बड़ा इत्तेफाक है, 12A हॉल बड़ा फेमस है कि 12A नंबर हॉल में लग चुका है मेला किताबों का। कुछ लोग अपनी बुक आदि पढ़ रहे, अधिकतम पढ़ने वाले पढ़ रहे। कुछ लोग अपनी बुक आदि पढ़ रहे, कुछ लोग, अधिकतम लोग पढ़ने वाले पढ़ रहे। कुछ ऐसे जो छीटा कसी और नुक्ताचीनी कर रहे, कुछ ऐसे भी जो छीटा कसी और नुक्ताचीनी कर रहे। अपने ही अपनों पर आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे, अपने ही अपनों पर आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे। कुछ ऐसे जो उन्मुक्त हंसने वाले, वही है हंसी के लाखों रंग। कि कुछ ऐसे कि जो उन्मुक्त हंसने वालों पर हंस रहे, कुछ नजरे करम पर हंस रहे। ज्यादातर तमाशबीन हंसोड़ नजरें नाहक पड़ रहे। हंसने की मनाही नहीं थी जी, जहां देनी थी बधाइयां लोग अटपटा वहां विलाप कर रहे। कुछ गंभीर चित्त पुस्तक का आत्मीयता से अदब कर रहे। कुछ तसल्ली से खरीद फरोख्त कर रहे। यकीन मानो यही है मेरे वो असली पाठक, यकीन मानो यही हैं वे मेरे असली पाठक। तसल्ली से वे खरीद फरोख्त कर रहे। उठ गया है बाजार, अंत पर आ चुका है दुनिया का सबसे बड़ा किताबी मेला। उठ चुका है बाजार, अंत पर आ चुका है दुनिया का सबसे बड़ा किताबी मेला। कुछ यादें इकट्ठी कर रहे, कुछ ताबड़तोड़ सेल्फी जड़ रहे। कुछ यादें इकट्ठी कर रहे, कुछ ताबड़तोड़ सेल्फी जड़ रहे। कुछ मन ही मन अगले साल, अगले माह की, अगली तारीख की प्रतीक्षा भी कर। कुछ मन ही मन अगले साल, अगले महीने और अगली तारीख की प्रतीक्षा कर रहे। ज्यादातर लोग अब की वाले जयपुर मेले की चर्चा कर रहे, ज्यादातर लोग अब की वाले जयपुर मेले की चर्चा कर रहे। आज सुनसान है दिल्ली और अब उदास भी दिख रही है दिल्ली। आज
सुनसान है दिल्ली और उदास भी है दिल्ली, उधर हंसने वाले हंस रहे, इधर अकल्पित यादें संजो चुकी थी, मेरी दिल्ली मेरी दिल्ली मेरी दिल्ली। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना आपने पढ़ी और बड़ा ही सजीव चित्रण देख रही हूँ मैं आपकी सभी रचनाओं में। और हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं आदरणीय अनीता जोशी जी और इंद्रजीत शर्मा जी, और बहुत आपकी प्रशंसा कर रहे हैं आपके काव्य पाठ की, और आपकी सभी रचनाएं सभी को बहुत पसंद आ रही हैं। नरेश धवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं बहुत सुंदर आईना, आपने जो बहुत रचना पढ़ी बहुत है। भारत भूषण जी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं बहुत खूब। सभी देश विदेश से जुड़े हुए दर्शकों का मैं हृदय तल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जी अब आप आगे बढ़ें। जी मैम, एक कविता और जो मेरे मन के बहुत करीब है। थोड़ा सा मैंने, लोगों ने कहा कि विमल, परिवर्तन ही शाश्वत नियम है और शब्दों को लगातार परिवर्तित करना चाहिए, तो हर विधा में भाग्य आजमाया जाए। और ये कविता मैम जब मैंने लिखी तो ममता कालिया मैम ने इस कविता को प्रूफ किया है, और ये मेरे संग्रह में स्वयं आई, अधूरे हम तुम। तो ये मेरा संग्रह है मैम, अधूरे हम तुम, एकल प्रेम काव्य। उसी से मैं कविताएं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तो एक थोड़ा सा आधुनिकता को ग्रहण करी हुई एक कविता और, एक बहुत ही प्यारा वाद्य यंत्र होता है जिसे हम सैक्सोफोन कहते हैं। मुझे स्मरण है, मैं बहुत छोटा था जब पहली बार मैंने वो स्टील का मुड़ा हुआ पाइप जैसा बाजा सुना। चूंकि कानपुर का हूं तो स्थानीय चुटकी लेने से बाज नहीं आता और मजा भी आता उस बोली में रहने में। मैं इलाहाबाद से पढ़ा भी, तो वो जो टेढ़ा वाला वो बाजा था, मैंने उसको देखा, मैंने कितना सुंदर बाजा है। तो उस बाजे को बजाने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है। तो मैंने देखा वो इतनी वायु भरनी पड़ती है और तब कहीं जाकर वह वाद्य यंत्र बज पाता है, और उसमें बहुत की बहुत होती हैं कुंजियां। तो आइए जीवन के राग को बजाने का प्रयास करता हूं। कभी अज्ञे ने प्रेमवद के माध्यम से वो माँ सरस्वती की किरीटी तरु को भी बनी वीणा को बजा दिया था, तो उसी तादाद में मैं कोशिश करता हूं छोटी सी। जी स्वागत। जीवन राग और सैक्सोफोन, जीवन राग और सैक्सोफोन। सरल नहीं होती मानव देव की संरचना, सरल नहीं होती मानवीय देह की संरचना, एक निश्चित विज्ञान होता है, उसके गठन का बहुत जटिल होता है, अंग प्रत्यंगों का संयोजन ठीक वैसे ही जैसे एक सैक्सोफोन बनता है छोटे छोटे कलपुर्जों से संयोजन के पश्चात। अनगिनत कोशिकाएं और ऊतक मिलकर निर्मित कर देते हैं शरीर का स्वरूप, ठीक वैसे ही जैसे जीवन का राग बसता है स्वर के अंदर अपरिमित प्राणवायु समेटकर जब मनुष्य फूंकता है कंठ के स्वर तंत्रों से नाद का प्रथम उद्घोष। अनगिनत कोशिकाएं और ऊतक मिलकर निर्मित करते हैं शरीर का जैसा स्वरूप, ठीक वैसे ही यह जीवन का राग बजता है स्वर के अंदर निर्मित अपरिमित प्राणवायु समेटकर मनुष्य फूंकने लगता है कंठ के स्वर तंत्रों से नाद का प्रथम उद्घोष। यद्यपि की तेज आवाज को अनसुना करते हैं कान, यद्यपि की उस तेज आवाज को अनसुना करते हैं कान, और श्रोता इन सब से बेफिक्र केवल सुनना चाहता है सैक्सोफोन की मधुर धुन। कुशल वादक इन सब से बेखबर सुरों के माध्यम से साध लेता है आत्मिक और दैहिक हाव भाव। वह जोर लगा देता है, छेड़ता है सरगम के सातों स्वर, यद्यपि लगातार साधने से दुखने लगता है कंठ, यद्यपि लगातार साधने से दुखने लगता है कंठ,
और पीड़ित हो उठती हैं। कुंजी दाबती अंगुलियां, उनके पोर सैक्सोफोन की तरह। आसान नहीं होता जीवन का राग बजा पाना। सैक्सोफोन की तरह आसान नहीं होता जीवन का राग बजा पाना। आत्मिक होकर दोनों हाथों की सात्विक अनुभूति की, सात्विक अनुभवों की अनुभूतियां झंकृत हो उठा है। सैक्सोफोन जैसे बज रहा हो, जैसे बज रही हो ख्यात वाली असाध्य वीणा, जिसकी प्रत्येक धुन पर झूमता और रीझता है श्रोता और दर्शक। इसलिए आज भी पहले की भांति बना हुआ है सैक्सोफोन का वजूद। पहले की भांति चित्ताकर्षक, चित्ताकर्षक, चित्ताकर्षक। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर विमल जी। किसी वाद्य यंत्र और जीवन के राग को एक साथ भावों के द्वारा इस तरह से पिरो करके काव्य रूप में सामने रखा जा सकता है, ये मैंने आज ही देखा। और बहुत ही अप्रतिम और सुंदर रचना आपने पढ़ी, बहुत सुंदर। बहुत। जब ये लिखा था मैम तो बहुतों ने कहा कि सैक्सोफोन पर कविता, मैंने कहा अगली बार तबला और ढोलक पर भी लिखूंगा। बस कार्य चलता रहा मैम। एक और दीपावली में उस दीप ज्वाल पर एक कविता लिखी है, ज्योति पर। तो आइए कविता आपको और सुना। उस दीप ज्वाल की तलाश है, बिछड़ गया है जो मुझसे, उसके लौटने की बस आस है। जो जुदा हुई संग चलते चलते, उस दीप ज्वाल की तलाश है। जो चमका था मेरी आंखों में, मुझे उस दिनकर की तलाश है। ना किसी चांद की लालसा मुझको, ना कोई दरिया की आस है। जिसके कारण बना मेरा वजूद, जिसके कारण मेरा बना वजूद, मुझे विश्वास की तलाश है। जिसके बिना जीवन अंधियारा, जिससे हो प्रकाशित जग सारा, उसी दिव्य पुंज की तलाश है। नित प्रतिदिन जिससे बना था, नित प्रतिदिन जिससे बना था मैं, नित प्रतिदिन उसमें खो जाऊं। मेरा दिल इतना ही कहता है, बस उसके जैसा हो जाऊं, बस उसके जैसा हो जाऊं। जहां मायूसी घर करती है आज, जहां मायूसी घर करती है आज, मुझे वही आस की तलाश है। मैं सोचूं उसको और सोच मेरी, मैं सोचूं उसको और सोच मेरी एक दिन साकार हो जाए। काश लौटने से उसके तलाश ये पूरी हो जाए। काश लौटने से उसके तलाश ये पूरी हो जाए। अब कुछ वो यादें हैं कि जिसके आने से चहका जीवन, जिसके आने से चहका जीवन, मुझे उसी हंसी की तलाश है। जिसके गुणों से कायम उसका वजूद, मुझे उस गुणता की तलाश है। जो चमका था मेरी आंखों, जो चमका था मेरी आंखों में, उस काजल की तलाश है। अंजनी का दीप ज्वाल की तलाश है, दीप ज्वाल की तलाश है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या मैम थोड़ा समय और है? जी अभी है आपके पास समय। चलिए मैम एक और एक प्रकृति पर लिखी रचना। मैंने ऐसे ही एक घर परिवार के लोग हैं जरा लाल कपड़ा पहन के आ गए, तो मैंने कहा लाल लाल पहन के मत निकला कीजिए, जमाना याद है, भ्रकुटी लाल लाल है तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, लोग क्रोध में आ सकते हैं, लाल कपड़ा मत पहन, ये सिग्नल का प्रतीक है। तो बोले देवर जी बहुत मजाक कर रहे हैं, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसी से एक कविता निकली, ये लाल रंग तुम पर खूब फबता है। तो ये एक कविता और रखता हूं जो प्रकृति और जीवन में इस प्रकृति को बचाने का संदेश दे रहा है। प्रयास किया है मैम, जहां गलतियां हो उसको जरूर बताइएगा। ये लाल रंग तुम पर खूब फबता है, इंद्रधनुष के सब रंगों पर जमकर हंसता है। ये लाल रंग तुम पर खूब फबता है, इंद्रधनुष के सब रंगों पर
हंसता है, ये खासा मेल हल्के रंगों से करता है। ये खासा मेल हल्के रंगों से करता है। लाल रंग सब रंगों से आंखें लाल रखता है। ये लाल रंग सब रंगों से आंखें लाल रखता है। ये लाल रंग क्या कहूं तुम पर खूब फबता है। ये लाल प्रेम और शांति के प्रतीक सफेद रंग पर, प्रेम और शांति के प्रतीक सफेद रंग पर भाई लाल रंग ही जचता है। हरितिमा संग कालिमा का योग कहाँ लगता है। हरितिमा संग कालिमा का योग कहाँ लगता है। ये लाल तुम पर खूब फबता है। यकीन मानो कालिमा को हर लेती है लालिमा, कालिमा को हर लेती है लालिमा, लालिमा पर विकसित हरितिमा, और उस लालिमा की भी अपनी छटा निराली है। मानो सुनहरे सूरज के कानों की बाली है ये गहरी सुर्ख लालिमा। ये लाल तुम पर खूब फबता है। इंद्रधनुष के सब रंगों पर हंसता है। ये लाल रंग तुम पर खूब फबता है। सुनकर इन रंगों की दास्तान, सुनकर इन रंगों की दास्तान, देखो लाल लाल मत हो जाना। सुनकर इन रंगों की दास्तान, देखो लाल लाल मत हो जाना। एक बार फिर कहता हूं ये लाल रंग तुम पर खूब फबता है। ये लाल रंग तुम पर खूब फबता है। थैंक यू मैम। क्या बात है। आपकी कविताओं में कभी किताबें हैं तो कभी वाद्य यंत्र हैं तो कभी रंग हैं, सभी रंग बिखरे हुए हैं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आदरणीय अनीता जोशी भी लिख रही हैं, वाह अच्छी रचना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत आभार। मंडल पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। और एक कविता और कहते हैं कि जो प्रेम काव्य से गुजरता है, घनानंद की घनीभूत पीड़ा यूं ही नहीं आई। घनीभूत पीड़ा आने के लिए तुलसीदास के भीतर वो वहां तक भाव पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ ठोकर जरूर लगती है। तो आज के 90% व्यक्ति जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी जो जिस दिशा में जा रही है, उन पर कुछ लिखने का प्रयास किया था। यह कविता सोनी पांडे का एक ब्लॉग चलता है गाथांतर, आजमगढ़ की कवित्री हैं, जनवादी लेखक हैं, और मैडम मैं भी जनवादी लेखक हूँ कानपुर नगर में। और प्रयास जारी है कि अलीगढ़, कानपुर, दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, जब थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करता जा रहा हूँ कि कम जाओ लेकिन बहुत नहीं जाना चाहिए। फिर बहुत जाने में वो मांग नहीं होती, कम जाने में थोड़ा तसल्ली होती है। तो आइए एक कविता और पढ़ता हूं। दर्द दिल की दवा हो तुम, क्या करूंगा उस दुनिया का, क्या करूंगा उस दुनिया का जहां आज भी तेरी कमी है। क्या करूंगा उस दुनिया का जहां आज भी बाकी तेरी कमी है। दिल पर लगे हर एक जख्म की दवा तेरे बिना कोई नहीं। दिल पर लगे हर एक जख्म की दवा तेरे बिना कोई नहीं है। तुमसे इतर रहकर प्रेम का तरु हो चला फूट, तुमसे इतर रहकर प्रेम का जो हो चला है ठूंठ, निशान प्रेम के रहा है ढूंढ। बची आंखों में तेरी यादों की नमी, बच्चियों की नमी है। हृदय बन चुका है अब एक बूढ़ा काठ, अवशेष रह गए हैं वो लखनऊ वाले ठाठ। हृदय बन चुका है एक बूढ़ा काठ, अवशेष ही रह गए वो लखनवी ठाठ। तुम्हारा ना होना ठीक वैसा ही है जैसे देह घोषित मृत प्राय काठ। पुरानी स्मृतियां मानो कर बैठी हूं साठगांठ, हरियाणे को है अब की वाला मधुमास आठ। क्या करूंगा उस दुनिया का जहां बाकी बस तेरी कमी है। दिल पर लगे हर एक जख्म की दवा पर, देह पर लगे जख्मों की दवा
अब तेरे सिवा कोई नहीं है, तभी तो कहना जरूरी समझता हूं, दर्द दिल की दवा हो तुम, दर्द दिल की दवा हो तुम। जी मैम, थैंक यू। और मैम लगभग मैंने चीजें लिख दी हैं और बता भी दी हैं जो मुझे लगा कि कुछ कविताएं मुझे पढ़नी चाहिए, और मैम कुछ कमियां भी हैं जो मैं एक कविता और सुनाता हूं। मेरा एक संग्रह आया था, साझा संग्रह मृग नैना। तो उस ऋषि अग्रवाल का संग्रह जब 2017 में आया तो युवा साहित्यकार का सम्मान इन्होंने दिया मुझे, और अशोक जी आए थे, वहां मेरी बात हो रही थी। तो एक कविता मैंने उस दौर में लिखी थी, केवल तुम ही जानती हो प्रिय, ये शीर्षक है इसका। केवल तुम ही जानती हो प्रिय, मैं क्यों तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं। खुशियों के फूल तुम्हारे हिस्से, अपने हिस्से कांटे रखता हूं। केवल तुम ही जानती हो प्रिय, मैं क्यों तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं। प्रयागराज के पावन तट पर, प्रयागराज के पावन तट पर मिलने को राहें तकता हूं। उद्विग्न हृदय की तपिश मिटाने गंगा में देह भिजोता हूं। केवल तुम ही जानती हो प्रिय, क्यों तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं। जब अपनी हथेली पर हाथ तुम्हारा रखता हूं, गुनगुने प्रेम की नरमी संचित करता हूं। कभी सहलाया था तुमने अभागी लकीरों को उसी हाथों पर, कभी सहलाया था तुमने अभागी लकीरों को मेरे इसी हाथों पर। अब नाम तुम्हारा बस लिखता हूं, केवल तुम ही जानती हो प्रिय, क्यों तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं। तुम्हारे नाम की प्रेम माल्य आज भी क्यों जपता हूं। केवल तुम ही जानती हो प्रिय, क्यों तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं। खुशियों के फूल तुम्हारे हिस्से, अपने हिस्से कांटे रखता हूं। केवल तुम ही जानती हो प्रिय, मैं कितनी मोहब्बत करता हूं। एक कविता ये मैम और है। और आपका 5 मिनट का समय और शेष है। 5 थैंक यू मैम। चलते चलते एक ऐसी कविता कर लेता हूं कि सभी धर्मों को एक करने की बात भी कर लेता हूं। और आप मेरी अग्रजा हैं, दोनों के दोनों, और बिल्कुल फेसबुक में विमल चंद्राकर के नाम से हूं, और अग्रजा का आशीर्वाद में मिलता रहे, ये मेरे लिए बहुत सीखने के अनुभव है। तो मैम सभी धर्मों के लिए एक कविता लिखी है। मेरा काशी तू मेरा काबा तू, मेरा काशी तू मेरा काबा तू, ये शीर्षक है। चारों तरफ है घोर अंधेरा, विमल दीप की ज्योत है तू। जल में है तू, थल में है तू, बाहर भी तू, मेरे भीतर तू, इस देह में तू, इस रूह में तू, मेरा काशी मेरा काबा तू। कोयल की पहली कूक में तू, चातक की पहली हुक में तू, न जाने कितनी किताबें पढ़कर है जान। जीवन सार अद्भुत है माना, मेरा काशी तू मेरा काबा तू। ढाई आखर की प्रीत है तू, मेरी जीत में मेरी रीत है तू। जीने के ढंग में हर रंग में तू, हर ढंग में तू, मेरा मंदिर तू मेरा मस्जिद तू। मेरी देह में तू, मेरा रूह में तू, मेरा काशी तू मेरा काबा तू। और चूंकि काशी की बात है तो नीलकंठ के जटा से बहती, नीलकंठ के जटा से बहती गंगा जल की पावन धार में तू। और तेरे बिना सब सूना सूना, तेरे बिना सब सूना सूना, पावन पीत की वाणी में तू, मेरा मंदिर तू मेरा मस्जिद तू, मेरा काशी तू मेरा काबा तू। बहुत बहुत आभार मैम, आप लोगों ने मौका दिया, और मैं बहुत खुश हूं कि अपनी अभिव्यक्ति आप। थैंक यू मैम, थैंक यू।